गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार ग्रुप में बता दो। ग्रुप में रिप्लाई कर दो। चलो देखो। तो हाँ, एक वो हम लोग कर रहे थे पावर डेसिपेटेड, ठीक है ना? तो उसको डराइव कर लेते हैं, आ जाओ। लास्ट क्लास में मैंने ना एक सर्किट बनाया था ऐसा। ये रेजिस्टेंस, देखो, स्विच को हमने बंद कर दिया। समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे तो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कितना करंट आएगा? दिख रहा है कि E/R करंट आएगा। याद है कुछ बताए थे? E/R करंट का फ्लो हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, पावर डेसिपेट सॉरी पावर सप्लाइड बाय द बैटरी क्या आएगा? व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी? हाँ, तो हम लोग पढ़े थे ना EI। तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी अगर हम निकालें तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी की वैल्यू आ जाएगी E/I। मुझे एक बात बताओ, बैटरी जो भी पावर सप्लाई कर रहा होगा वो सारा का सारा जा कहाँ रहा है? बताओ जरा मुझे। बैटरी जितना भी पावर मतलब एनर्जी पर सेकंड सप्लाई कर रहा होगा वो सारा का सारा पावर आखिरकार जा कहाँ रहा है? हाँ पूर्वी बोल। पूरे सर्किट में नहीं बेटा, पूरे सर्किट में इसलिए नहीं जाएगा कि ये सब तो आइडियल वायर है। इनका तो अपना कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है। तो बचा सिर्फ एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस। मतलब पर सेकेंड बैटरी जितना एनर्जी रेजिस्टेंस को सप्लाई कर रहा होगा, रेजिस्टेंस पर सेकेंड उतनी एनर्जी को बर्बाद कर रहा होगा। यानी पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू पावर डेसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस, और वो भी आएगा EI। लेकिन ध्यान से देखो तो E क्या है? आर के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप देखो तो आर के क्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा V। और जो पोटेंशियल ड्रॉप V है वही पोटेंशियल ड्रॉप E है। तो जनरलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां पे E आ रहा है उसको V लिख देते हैं। यानी पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बन गया VI। V क्या है? V इज पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? तो I है करंट। और भी फॉर्मूले बनेंगे, ध्यान से सुनो। आपको पता है ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। तो I कैन बी रिटन एज V/R। तो I को लाके यहाँ डाल दो तो आप देखोगे पावर का एक फॉर्मूला और बन जाएगा V²/R। एक फॉर्मूला और बना लेते हैं, देखो कैसे। अभी हमने देखो,
सर्किट में तीन चीजें हैं, एक तो है वी, एक है आई, एक है आर। पहला फॉर्मूला हम बनाए थे वी और आई के टर्म में, फिर हम फॉर्मूला बनाए वी और आर के टर्म में। मतलब एक फॉर्मूला आर और आई के टर्म में भी बन सकता है, और बनाते हैं। तो आई को रखेंगे, वी को हटा देंगे, तो क्या आएगा देखो। वी कैन बी रिटर्न एज आई आर, तो अब देखोगे ये आ जाएगा। यानी पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस का कुल मिला के तीन फॉर्मूला है, एक है वी आई, एक है वी स्क्वायर बाई आर, एक है आई स्क्वायर आर। नोट करो पहले इसको, जल्दी से नोट कर लो। अब तेरा कहना ठीक है कि पूरे सर्किट में जाएगा, लेकिन पूरे सर्किट में इनका तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये लोग कोई भी हीट बर्बाद नहीं करेगा, सारा का सारा हीट रेजिस्टेंस बर्बाद करेगा। तो बैटरी पर सेकंड जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, रेजिस्टेंस पर सेकंड उतनी एनर्जी को बर्बाद कर रहा होगा। नोट कर लो फटाफट जरा। नोट कर लिए ना। देखो, एक बात ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला कब यूज करोगे। ये फॉर्मूला आप तब यूज करना जब आप वोल्टेज के बारे में एकदम कंफर्म हो। ये फॉर्मूला आप तब यूज करना जब आप करंट के बारे में कंफर्म हो। ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं होगा कि जब एसी पढ़ोगे तो वहां काम आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको समझाते हैं, देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये तीन रेजिस्टेंसेस लगे हैं और यहां से आई करंट का फ्लो हो रहा है, आपसे पूछा बताओ इसका पावर डिसिपेटेड, इसका पावर डिसिपेटेड, इसका पावर डिसिपेटेड का रेशियो क्या होगा। यानी P1:P2:3 क्या होगा। आप मुझे सोच के बताओ कि पावर का, पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला अपने को लगाना चाहिए, वी आई, आई स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर बाई आर। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। हाँ, क्योंकि ध्यान से देखो ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो एक बात कंफर्म है कि तीनों से सेम करंट जाएगा। तो पावर के लिए डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ अपना आर हो जाएगा। बड़ा अच्छा है देखो, यानी पावर का रेशियो आ जाएगा R1:R2:R3। बोलो। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे इसको देखो, आप तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दिया है, तो मुझे बताओ हम चाहते हैं कि यहां से कितना पावर डिसिपेट, यहां से कितना पावर डिसिपेट, यहां से कितना पावर डिसिपेट। मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला डाल दे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। बताओ। हाँ, इस बार अपने को थर्ड डालना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज सबका सेम हो गया, तो डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ आर आ गया, तो बड़ा आसान हो गया। फिर से तो हम लिखेंगे P1:P2:P3 is 1/R1
1/R2 1/R3। पावर का रेशियो बड़े आसानी से आ गया। और देखो समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो ये एक सर्किट है, ये एक बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस, एक बैटरी यहाँ और लगा दिया है, मान लो ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, 5 वोल्ट का है। आपसे बोला बताओ जी पावर डेसिपेटेड बाय दिस रेजिस्टेंस क्या होगा, जरा फाइंड कीजिए तो। फाइंड पावर डेसिपेटेड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस। फटाफट ट्राई करो। बताओ जरा क्या आएगा। देखो सुनो, पहले मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है? ई नेट कितने का हो गया? 5 का हो गया। नेट रेजिस्टेंस कितने का हो गया? भी 5 ओम का हो गया। करंट कितने का आ गया? आई इज इक्वल टू ई नेट बाई आर नेट, यानी 5/5 मतलब 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। करंट समझ में आ रहा है अपने को कि करंट का फ्लो ऐसे होने वाला है, ऐसे ऐसे ऐसे। ध्यान से देखो तो ये वाला बैटरी पावर सप्लाई कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, देखो तो। जल्दी बताओ। ये वाला जो बैटरी है ये पावर सप्लाई कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, जल्दी बताओ। सप्लाई कर रहा है। तो किस रेट से पावर सप्लाई कर रहा है बताओ जरा। पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी। तो आपको पता है पावर सप्लाइड पूछे या पावर कंज्यूम्ड पूछे, एक ही फॉर्मूला होता है, ई इंटू आई। ई का मतलब है 10 और करंट आया था 1, यानी 10 जूल पर सेकेंड के हिसाब से कि पावर सप्लाई कर रहा होगा। मुझे एक बात बताओ, ये वाला बैटरी पावर सप्लाइड और पावर कंज्यूम्ड?
हाँ, पावर कंज्यूम्ड। देख लो ना, घर में जो हमारे इन्वर्टर होता है, जब लाइट रहता है तो करंट इन्वर्टर में जाता है, यानी कि वो चार्ज हो रहा है। तो पावर कंज्यूम बाई 5 वोल्ट बैटरी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर फिर वही आ जाएगा, 5 × 1, यानी 5 जूल पर सेकेंड के हिसाब से ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है बताओ कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये किस रेट से पावर डिसिपेट कर रहा है, ये वाला 2 ओम की बात कर रहे हैं। पावर डिसिपेटेड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस आएगा, बताओ तो। कौन सा फॉर्मूला यूज करे बताओ? 3 फॉर्मूला था, VI² R या V²/R, कौन सा यूज करें? हाँ, I²R, ठीक है ना, क्योंकि आई अपने को पता है उससे। तो आई की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर और आर की वैल्यू 2, यानी ये 2 जूल पर सेकेंड के हिसाब से एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर किसी रेजिस्टेंस से पावर सप्लाई निकालना है तो बहुत सिंपल है, या तो I²R कर ले या फिर V²/R कर ले। चलो आओ, एक दो क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे। कहने का मतलब है सब पुराना चीज है, बस एक नया फॉर्मूला आ गया है और कुछ नहीं है। ये एक बैटरी है। देखो इसको, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 15 वोल्ट। चलो पता करो, पावर सप्लाइड और कंज्यूम्ड बाय ईच बैटरी। पावर सप्लाइड और कंज्यूम्ड बाय बैटरी, और बी पार्ट में पावर डिसिपेटेड बाय, ये निकाल लेते हैं चलो इस बार। पावर डिसिपेटेड बाय दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। चलो ढूंढो, ट्राई कर लो एकदम अच्छे से। जल्दी जल्दी बता दो। मेन तो काम है करंट निकालना, पहला काम है हर ब्रांच से करंट निकाल लीजिए।
करंट आ गया, फिर जो पूछेगा सब निकल के आ जाएगा। मेन टारगेट है अपने को करंट ढूंढना है। जल्दी बता दो। तो पहला काम तो एक करंट निकाल लो, हर ब्रांच से कितना कितना आएगा। तो जीरो पोटेंशियल कहाँ का ले अब। तो क्लास में पूछते तो यहाँ पूछ नहीं पाएंगे, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, मैंने यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लिया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुमने भी यहीं का पोटेंशियल जीरो माना होगा। माना है क्या। तो ये अगर जीरो, तो ये अपना 10 वोल्ट इस रास्ते से। और ये अगर 10 वोल्ट, तो ये कितने का। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। तो 5 का। नहीं, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल से 5 ज्यादा है। 15। ये अगर 10 का है, तो ये कितने का है। 25 का। मुझे एक बात बताओ, ये 25 का, ये शून्य का, और ये कुल मिला के 3 का, तो करंट कितना जाएगा इधर से। जल्दी बताओ। तो करंट अपना चला जाएगा 25/3। यहाँ देखो, ये 15 वोल्ट का है, ये शून्य का है, तो यहां से कितना करंट जाएगा। (15/2) मतलब 7.5, ठीक है। बस अब तो दिमाग लगा लो, 25/3 और इधर से इधर, तो यहां से कितना जाएगा। 95/6। देख लो तो।
अब हर ब्रांच से मुझे करंट पता चल चुका है, अब जो पूछेगा वो हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है हमको। ये वाला बैटरी 10 वोल्ट वाला बैटरी चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है? 10 वोल्ट वाली बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज? किस रेट से डिस्चार्ज हो रही है ये, तो आंसर आएगा 10। ऐसा जो भी आएगा देख लो। ये वाला बैटरी अगर ध्यान से देखो तो ये वाला बैटरी पे डिस्चार्ज हो रहा है और उसके डिस्चार्ज होने का रेट है 15/2 × 5। ये वाला बैटरी अगर देखो तो ये वाला बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है ना, ये वाला भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो आंसर कितना आ गया? 15 × 25/3। और आंसर आ गया। कह रहा है बताओ कि ये रेजिस्टेंस का पावर डेसिबेटेड कितना आएगा, निकाल सकते हो? तो आपको करंट पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, तो पावर डेसिबेटेड का फॉर्मूला होता है I²R, यानी कि 15/2 × 2 I²R कर दिया, देख लो। 2 से 2 काट दो, तो आना होगा, देख लो अपना। कहने का मतलब को यह है कि मेन काम है करंट निकालना। आपको एक बार अगर करंट निकालना आ गया, फिर जो भी निकालने को बोले हम सब निकाल सकते हैं। अरे बोलो, बात समझ में आ गया क्या? आ गया है तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आसान फिर मुश्किल, जरा दोनों क्वेश्चन फटाफट करके दिखाओ, फिर इसका एक थ्योरम है वो भी समझा देंगे। जैसे दो 5 वोल्ट वोल्ट ओम, ये कुछ ले लो 5 वोल्ट, ये ले लो 1 ओम। फिर वही क्वेश्चन है, पता करो। पावर सप्लाइड और कंज्यूम्ड बाय ईच सेल, और दूसरा पावर डिसिपेटेड बाय 1 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला। ट्राई करो, फटाफट जरा ट्राई कर लो। जल्दी जल्दी बता दो एकदम, ये तो आसान वाला है, एक मुश्किल वाला इसके बाद देते हैं।
जल्दी से आंसर बताओ। पूर्वी हर बैटरी का पावर सप्लाइड और कंज्यूम्ड फाइंड आउट करो। जल्दी जल्दी बता दो, सिंपल सा काम है। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। देखो समझ में आ रहा है कि जीरो पोटेंशियल यहाँ का ले लो। तो ये अपना 5 वोल्ट, ये अपना 5 वोल्ट, और ये अपना 15 वोल्ट। ये 4 का है और ये 15 का है, तो समझ में आ रहा है कि जो करंट जाएगा वो जाएगा 15/4 का। ये ये 5 वोल्ट का है और ये भी 5 वोल्ट का है, तो यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, यानी जो भी करंट ये आएगा वो घूम फिर के ऐसे चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये वाला बैटरी ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज होने का रेट होगा 10 इंटू इतना। ये बैटरी पे डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके डिस्चार्ज होने का रेट होगा 5 इंटू इतना। और यहाँ से पावर डिसिपेटेड निकालोगे तो वो तो जीरो ही हो गया, क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो पावर डिसिपेटेड जीरो। तो बोलो। हम कह रहे हैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ का 5 वोल्ट बोल।
अब यहाँ का 0 तो यहाँ का इस रास्ते से ये 5 वोल्ट। अब ये 5 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो यहां से कोई करंट नहीं। बोल। और ये 5 का है, ये 10 का है, तो ये 15 का होगा। तो ये 15, ये 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 15 का, रेजिस्टेंस 2 और 2 4 का, तो करंट आ गया 15/4। और इधर से कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब जो भी करंट आएगा वो सारा का सारा ऐसे निकल लेगा। तो पावर डेसिपेटेड हो गया, इसका वोल्टेज है 10 का, करंट है 15/4 का, मल्टीप्लाई कर दो। इसका पावर डेसिपेटेड निकालना है, 5 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसका पावर डेसिपेटेड 0 आ जाएगा क्योंकि करंट ही नहीं है। और यहाँ से पावर डेसिपेटेड भी 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। समझ गए क्या? देखो, तो छोटी छोटी बातें थी, एक अच्छा सर्किट लेते हैं, आ जाओ एक। ये है बैटरी। 10 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 20 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 5 वोल्ट। लगा दिया है सर। ये कुल मिला के एक बैटरी है। ठीक है ना? वैसे ही ये कुल मिला के एक बैटरी है। और ये कुल मिला के एक बैटरी है। तो कह रहा है बताओ कि पावर डिसिपेटेड बाय दिस रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छे से फाइंड करो। मेन टारगेट है यहां से करंट निकालना, करंट आ गया फिर सब आ जाएगा। ट्राई करके दिखाओ। फाइंड पावर डिसिपेटेड बाय मार्क्ड 2 ओम रेजिस्टेंस। अच्छे से एकदम ट्राई करो। मेन टारगेट अपना करंट निकालने का है, करंट आया कि नहीं आया अपना आंसर आ जाएगा।
20 जूल पर सेकेंड। चलो देखते हैं, बाकी भी ट्राई कर ले। देखो और बाकी भी ट्राई कर लो। क्या आ रहा है बताओ। देखो, तो पहले अपने को लगाना, करंट निकालना है तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मानना पड़ेगा, तो हम इसी का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। ये जीरो तो ये आ गया 20 वोल्ट, और ये जीरो तो ये आ गया 5 वोल्ट, है ना। और इनको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, इस ओम को, इस 1 ओम को यहाँ कर देते हैं, तो उससे फायदा ये हो जाएगा। तो ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो कर देते हैं। तो ये जीरो है और मैंने इसको हटा के यहाँ तार लगा दिया, और इस 1 ओम को 1 ओम यहाँ और जोड़ दिए हैं। तो ये अगर जीरो है तो समझ में आ रहा है कि ये अपना -10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल अपने को नहीं पता है, तो हम लिखेंगे इधर जो करंट जाएगा वो बेसिकली होगा x - 5 ÷ 3। इधर जो करंट जाएगा वो जाएगा x - 20/2, है ना, सॉरी। और इधर जो करंट जाएगा वो जाएगा x + 10/2, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2x - 10, ये आ जाएगा 3x - 60, और ये आ जाएगा 3x + 30 = 0। तो ये 2 3 5 और ये 3 8, यानी 8x ये 10 और ये 60, यानी कि 40 आ गया सर, 40। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। और जैसे ही अपना एक्स आ गया फिर तो बल्ले बल्ले है, जो मर्जी है निकाल लो। वैसे मुझे ये वाला करंट चाहिए तो ठीक है। वाह, तो बड़ा अच्छा है। ये 5 का है, ये भी 5 का है, तो इस रास्ते से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा।
और जब कोई करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से पावर डिसिपेटेड की वैल्यू जीरो होगी। पूर्वी 20/3 ईसा 20 कहाँ से ला रहे हो? अरे बोल, क्लियर है क्या? देख ले, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो देख लो। हाँ जी बोल। चलो एक और कराता हूँ, आ जाओ, फिर से ट्राई करो। जैसे मान लो कि ये अपना 10 वोल्ट है, 2 ओम है, 1 ओम है, 2 ओम है, ये 0 है, और ये 20 वोल्ट है। आपको इस रेजिस्टेंस से पावर डिसिपेटेड निकालना है। कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड बाय 1 ओम रेजिस्टेंस। पता करो। जल्दी जल्दी बता दो मुझे एकदम। हाँ जी बताओ फटाफट जरा।
56.25 कह रहे हो, आओ देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ के पोटेंशियल का नाम वी कर देते हैं या एक्स कर देते हैं। एक्स को सबसे बड़ा मान लो, छोटा मान लो, जो मर्जी है मान लो। तो यहाँ से यहाँ जो करंट जाएगा वो जाएगा x-10/2। यहाँ से यहाँ जो करंट जाएगा वो जाएगा x-0/1 प्लस x-20/2 मस्ट बी इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x-10 प्लस 2x प्लस x-20 मस्ट बी 0। तो आप देख सकते हो 4x की वैल्यू आ गई है 30, यानी x आ गया 7.5। और जैसे ही पता चल गया कि x की वैल्यू 7.5 मतलब 15/2 है, तो करंट आ गया अपना 15/2 एम्पियर। तो पावर आ जाएगा I²R, यानी कि 15 × 15/4 टू 1। कितना आ गया ये? 225/4। कितना है? बोल जल्दी जल्दी। 5 है। हाँ ऐसे ही कुछ आया है। बिल्कुल सही जवाब। खेल खत्म। देखो, एक बात समझ में आता है, घूम फिर के बार बार बात करंट पे ही पहुंच जाता है। इसलिए अपने को करंट निकालना आना इस चैप्टर में बहुत जरूरी है। करंट निकालना नहीं आएगा तो इस चैप्टर में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो और देखो, एक और देख लेते हैं, आ जाओ। चलो पता करो। आप निकालो पावर डिसिपेटेड बाय दिस 3 ओम रेजिस्टेंस। पता करो। पावर डिसिपेटेड बाय दिस 3 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा? करंट निकालो फटाफट, क्यों करंट आएगा तो सब आ जाएगा।
जल्दी बताओ क्या आ रहा है बेटा। हाँ जी बताओ जरा फटाफट। हाँ जी बताओ फटाफट। कितना कितना पावर कितना आएगा। पावर के लिए मेनली आपको करंट निकालना है, तो पहले करंट तो निकालो। करंट आएगा तो सब आ जाएगा। और करंट निकालना आपको आता है। 25/12। देखते हैं पूर्वी, रुक जा। आओ चलो देख, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत बिल्कुल आसान है, देख। तो ऐसे ही आ जाएगा। ये जीरो, ये 5 वोल्ट। चालाकी करके इस 2 ओम को हटा के वहां लगा देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 2 और 2 4 का हो गया। और ये 10 का है। ये 10 वोल्ट हो गया। इस 3 ओम को भी हटा के यहाँ कर देते हैं। या फिर इस 2 को यहाँ लगा लो, यही भी कर सकते हो। 2 को ही लगा लेते हैं आज। 2 को यहाँ से हटाते हैं। और इस 2 को यहाँ लगा देते हैं। तो ये अगर 5 का है तो ये 15 का हो गया। ये 15 का, ये शून्य का। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 15 का, और ये 2 और 3 5 का, तो करंट कितने का आ गया। 3 एम्पियर का। और करंट 3 एम्पियर का आ रहा है, रेजिस्टेंस पता है, तो पावर की वैल्यू हो गई I²R। यानी 3 का स्क्वायर इंटू 3, यानी 27 आ गया। वॉट में आंसर आ जाएगा। पूर्वी कहाँ है, गड़बड़ की है देख ले। अरे बोलो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्यों कंफ्यूज हो गए। तो बोल भी दो, सही है क्या। आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है वो, या एक काम करते, रुको एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप ट्राई करो पहले इसको, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो,
a cell develops the same power across two resistances R1 and R2 separately, the internal resistance of the cell is A में अंडर रूट ऑफ R1 R2 ट्राई करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। फटाफट ट्राई करें। फटाफट ट्राई करो।
ए ऑप्शन। और देखते हैं। कह रहा है कि सर्किट कुछ ऐसा है। ये R1 और बैटरी ऐसा है ना। और कह रहा है यहां से जो पावर आया वही पावर यहां से आ रहा है। ठीक है ना। कह रहा है बताओ कि सेल डेवलप द सेम पावर अक्रॉस टू रेजिस्टेंस R1 R2 सेपरेटली। चलो यहां से पहले करंट निकाल लो सर्किट में। तो इस वाले सर्किट में जो करंट आएगा वो आएगा E/R1 + R। और जो यहाँ वाले सर्किट में करंट आएगा वो आएगा E/R2 + R। R1 से पावर निकाल लो। पावर होता है I²R। आई आपको पता है। ये हो गया पहले I²। और ये हो गया R1। ये हो गया इससे पावर डिसिपेटेड। वैसे उसका पावर डिसिपेटेड भी निकाल लो। ऐसा ई स्क्वायर तो काट ही दो। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, सॉल्व करने से क्या आएगा देखो। R1 × R2 + R का होल स्क्वायर इज R2 × R1 + R का होल स्क्वायर। तो एक्सपैंड कर दो। तो आएगा R2 का स्क्वायर, R1 को बाहर रहने दो, +R² +2R2R मस्ट बी इक्वल टू R2। R1 का स्क्वायर, R का स्क्वायर, 2R1R। कटेगा बटेगा क्या देखो। हाँ, ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देख लो, दिख रहा है। तो जरा सॉल्व कर लो। और पहला टर्म बन जाएगा R1 R2 का स्क्वायर। फिर दूसरा टर्म आएगा R1 r का स्क्वायर। तीसरा टर्म तो कैंसिल आउट ही हो गया होगा। ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये आएगा R2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 r का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको ले आते हैं इधर और इसको ले आते हैं इधर। यहाँ से R1 R2 देखोगे तो आ जाएगा कॉमन। यहाँ से आएगा R2 - R1। यहाँ से इसको कॉमन लोगे तो आएगा R2 - R1। अब देख सकते हो ये और ये कट जाएगा और R की वैल्यू आ जाएगी √R1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो आंसर कौन सा हो गया अपना? हाँ, फर्स्ट वाला हो गया। कुछ बच्चों ने कर भी दिया था। कितने बच्चों ने किया था? 2 बच्चों ने करा है बस। सबसे होना चाहिए था ये। चलो एक थ्योरम है, इसको फटाफट जा निपटा देते हैं। तो चलेगो। का नाम है मैक्सिमम पावर थ्योरम।
मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है? देखो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है की वैल्यू ना फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। और ये एक बैटरी है, ये बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। हमको इस आर से पावर मैक्सिमम होने की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। मुझे लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर find the value of capital R for which power dissipated through it will be maximum power dissipated through it will be maximum कह रहा है कि आर से पावर को मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है। तो आओ देखते हैं फटाफट जरा। ध्यान से अगर देखो तो सर्किट में एक बैटरी है और रेजिस्टेंस आर प्लस आर का है, तो करंट की वैल्यू आ गई ई बाई आर प्लस आर। तो पावर डिसिपेटेड थ्रू आर अगर निकालोगे तो वो आएगा आई स्क्वेयर आर, यानी कि ई स्क्वेयर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। ध्यान से देखो तो पावर के एक्सप्रेशन में ई आपको पता है, स्मॉल आर आपको पता है, लेकिन कैपिटल आर आपको नहीं पता है। तो पावर की वैल्यू कैपिटल आर पे डिपेंड कर रही है और पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो आप जानते हो मैक्सिमम मिनिमा फॉर पी आर टू बी मैक्सिमम, अगर आपको पी आर को मैक्सिमाइज करना है क्या होगा? देखो तो डी पी आर बाई डी आर अगर हम निकाल लें तो क्या आएगा? देखो ई स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो गया आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में। ई स्क्वायर को कॉमन रखो, इसको ए मान लो और इस पूरे को बी मान लो। और ए बाई बी का डेरिवेटिव पता है आपको, ए बाई बी का डेरिवेटिव जो होता है हम लिख दे रहे हैं, देख लो, ये होता है नीचे बी स्क्वायर इंटू बी इंटू ए बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो नीचे आ गया आर प्लस आर का स्क्वायर मतलब पावर 4 हो गया। पर आएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी आर माइनस ए बाई बी वाले फॉर्मूले में अब आएगा आर कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर प्लस आर का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर। डी आर बाई डी आर कट के अपना 1 हो गया। अब जरा इसका डेरिवेटिव देख लो क्या आएगा, ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर का पावर 4 है ये, और ये बच जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2r ऐसा। देख लो, फिर मैंने आर प्लस आर कॉमन ले लिया है तो क्या आएगा? देखो तो आर प्लस आर कॉमन लोगे वहां से तो एक यहां से कट जाएगा, ये आ जाएगा आर प्लस आर का पावर 3, और यहां से आ जाएगा आर प्लस आर माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि पावर देखो ये सब तो जीरो होने से रहा,
जीरो यही होने वाला है, और ये जीरो होने का मतलब क्या आ रहा है देखो तो, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको यहां से पावर मैक्सिमाइज करना है तो इसकी वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ मैक्सिमम पावर होगा कितना, तो यहाँ लाके डाल दो, जहां जहां कैपिटल आर आ रहा है वहां स्मॉल आर डाल दो, क्या आएगा देखो, ई स्क्वायर आर बाई 4r का स्क्वायर, काट दो, तो मैक्सिमम पावर आ गया इतना। तो बात समझे क्या, इसको नोट कर लो। तो अब एप्लीकेशन बाकी है, अभी कल समझाएंगे इसको। मैक्सिमम पावर थ्योरम को नोट कर लो, इसका एक ग्राफ भी है वो भी बना देते हैं, पहले इसको नोट कर लो एक बार। नोट हो जाए तो बता देना मुझे। देखो एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना एक बार, हम अलग से लिख रहे हैं इसको। पावर की वैल्यू आई है ई बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू आर। व्हेन कैपिटल आर इज जीरो, पावर डिसिपेटेड इज जीरो। यानी अगर हम पावर का ग्राफ बनाएंगे आर के साथ, तो जब आर की वैल्यू जीरो है तो पावर हो गया जीरो। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमने देखा है कि पावर मैक्सिमम तब होता है जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी पहले ग्राफ बढ़ेगा और एक टाइम पे मैक्सिमम होगा यहाँ पे, तब जब स्मॉल आर की वैल्यू का लिख दिए, जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल, ये अपना पावर मैक्सिमम, और मैक्सिमम पावर आया था ई स्क्वायर बाई 4r, देख लो ये रहा। अब आप समझो कि आर की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो जाए, क्या होने वाला है, ये बन जाएगा आर, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि आर की वैल्यू हम बहुत बड़ी ले रहे हैं। ये आ गया ई स्क्वायर बाई आर। और आर अगर इंफिनिटी को टेंड करने लगे तो पावर जीरो को टेंड कर रहा है, तो अब देखो ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले बढ़ा, फिर घटा, और इंफिनिटी पे जाके लगभग वैल्यू जीरो हो जाएगी। यही है मैक्सिमम पावर थ्योरम, देख लो, पावर की वैल्यू पहले बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, और फिर घट के दोबारा जीरो। बात समझ गए। ये लो बार कोड जनरेट कर दे रहे हैं, देख लो इसको।